हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट से हैलो एल्केन्स एंड क्या कहेंगे आप, हैलो एरिन्स। किसी बात करेंगे, हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरिन्स की बात करेंगे। हैलो एल्केन्स क्या होता है बच्चा, केयरफुली सुनिएगा। किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना, मतलब निकालने की क्रिया को आप हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे आप कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स, तो कंसीडर करेंगे बच्चा हम लोग हैलो एल्केन्स को। देखिएगा हैलो एल्केन्स की डिफिनेशन आप वो लिख चुके हैं कि क्या चीज, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से आर सिंगल बॉन्ड एच का मतलब यह हो गया बच्चा आपका एल्केन। क्या बोलेंगे आप, एल्केन। किसी एल्केन में से अथवा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, X मींस हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मतलब निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं आप, हैलो एल्केन्स कहते हैं। आर सिंगल बॉन्ड X, यहां से बच्चा आपका H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके स्थान पर और ले सकते हैं, मान लें आप क्या हो सकता है, CH4। CH4 को बच्चा हम ऐसे लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H, यहां पर H ऐसे H हो सकता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो आप, मान लें आप X के साथ। जैसे ही X से आप अभिक्रिया कराएं तो इस हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा यह हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, यानी प्रतिस्थापित हो जाएगा। चाहे इसके कारण यह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, तो उसी को आप क्या कहते हैं, हैलो एल्केन्स। तो यह H बाहर निकला तो माइनस H बाहर कर दें, X को इसके साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका C से कई H बचा, 1 2 3, तो लिखेंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, X हो जाएगा। सिमिलरली किसकी बात कर सकते हैं हम, हैलो एरिन्स की भी बातें करेंगे। हैलो एरिन्स की जो क्या होती है आपकी डिफिनीशन होती है बच्चा, बेंजीन अथवा बेंजीन व्युत्पन्नों में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने की क्रिया को आप क्या कहते हैं, हैलो एरिन्स कहते हैं। दैट इज एग्जांपल देखिएगा, हैलो एरिन्स क्या होता है, AR मींस एरिन्स कहेंगे। एरिन्स मींस बेंजीन कहते हैं अथवा उसका एक और नाम होता है फेनिल कहते हैं। एरिन्स मींस यहाँ पर क्या है आपका H, यह किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो X के साथ, और यहाँ से बच्चा निकल जाएगा आपका क्या चीज, इस हाइड्रोजन यानी बेंजीन अथवा बेंजीन व्युत्पन्नों में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मींस निकालने की क्रिया को आप क्या कहते हो, हैलो एरिन्स कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो एरिन्स कहेंगे। क्लियर, हैलो एरिन्स कहेंगे। अब देखिए आप, या इसके ER की जगह पर आप क्या बना सकते हैं, तो मान लें आप बेंजीन, और बेंजीन से क्या है, कार्बन पर बच्चा आपका क्या है H, इससे किससे क्रिया कर रहा है, किसके कारण सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरिन्स को। सो हाइड्रोजन को लेंगे और इस हाइड्रोजन परमाणु द्वारा यह हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका क्या चीज, बेंजीन। बेंजीन से कौन जुड़ जाएगा बच्चा आपका X, और माइनस H यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका हैलो एरिन्स। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, हैलो एरिन्स कहेंगे। क्या कहेंगे आप, हैलो एरिन्स बोलेंगे। केयरफुली देखिएगा, आगे करते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरे टर्म में अगर आप दोनों का एग्जांपल देखना चाहेंगे तो इस प्रकार देख लें। दूसरा तरीका, हमारे कहने का मतलब है बस केवल आपको समझ में आना चाहिए, किसी प्रकार से समझ में आए, टॉपिक को आपको रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। केयरफुली समझें। जिस प्रकार आपको बताया है CH4
CH4 में यहाँ से लिए थे आपको H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है आपका H। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो हम हाइड्रोजन लेते थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा Cl2। Cl2 का मतलब हम लिख सकते हैं Cl, सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका Cl, अर्थात इस CH4 को हम ऐसे लिख सकते थे CH4, इस Cl2 को हम लिख सकते हैं Cl, सिंगल बॉन्ड Cl को Cl2 ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा आप समझने के लिए आपके यहाँ से जब इनकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ CH, यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा आपका यानी HCl बाहर हो जाएगा और यह Cl आकर इस कार्बन से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, अर्थात आपका मेन रिएक्शन यही है बच्चा। क्लियर? यानी किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मतलब निकालने की क्रिया को यह क्या कहते हैं हैलो एल्केन्स, अथवा एक कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा अथवा क्या जो पहचान एटम उसको आप पहचान है तो इसलिए इसका नाम लिखेंगे आप क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे आप क्लोरोमीथेन आप बोलेंगे। क्लियर? दूसरा देखने की कोशिश करिएगा, दूसरा एग्जांपल एरिन्स के लिए अगर आप ले रहे थे तो एरिन्स के लिए कंसीडर करिएगा आप। मान लीजिए यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यह बेंजीन से आपका यहां पर क्या है H। इस बात को जानते कि जहां जहां यह मुड़ा कार्बन है कोना है वहां पर हर जगह क्या है बच्चा C है, और इस C से क्या है आप हर कार्बन पर क्या जुड़ा है आपका H, इसलिए आप बेंजीन का फार्मूला लिखते हैं C6H6। इसकी अब क्रिया किसके साथ करा रहे हो आप हाइड्रोजन के साथ। मान लो Cl2 Br2 F2 भी हो सकता है तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब इस Cl के द्वारा यह हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यानी प्रतिस्थापित हो जाएगा, चाहे निकाल दिया जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो यह कार्बन इस कार्बन पे कमी आएगी तो यह हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं Cl, इसे कहेंगे बच्चा आप क्लोरोबेंजीन, चाहे क्या कहेंगे एरिल हैलाइड, चाहे हेलो एरिस कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका मतलब से क्लोरोबेंजीन आप कहेंगे। अब यह तो इसकी डिफिनेशन हो गई। इसके बाद हम कंसीडर करेंगे हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिनो का वर्गीकरण की बातें करेंगे। वर्गीकरण मींस क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे हम लोग हेलो एल्केन्स तथा हेलो एल्केन्स का क्या कंसीडर करेंगे बच्चा क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण की हम बातें करेंगे। जो हेलो एल्केन्स होता है या हेलो एरिन्स होते हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स को। हेलो एल्केन्स जो होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज किसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं बच्चा, तो आप बताएंगे फर्स्ट हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दैट इज एग्जांपल के अनुसार आप समझें। मान लीजिए कोई चेन आपको दी जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड क्या होगा आपका, उसमें यदि एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे आप क्या कहेंगे मोनो हाइड्रो, और क्या कहेंगे बच्चा एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे यदि हाइड्रोजन किसी चेन में हाइड्रोजन की मात्रा 1 हो तो उसे आप क्या कहते हैं मोनो हाइड्रो एल्केन्स। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हाइड्रो एल्केन्स होते हैं वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मोनो हाइड्रो एल्केन्स। दूसरा देखिएगा एग्जांपल, मान लीजिए CH3 की जगह पर हम कर रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है CH2 सिंगल बॉन्ड X। इसकी मात्रा कितना, हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो गई 2, दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही चेन में जुड़े बच्चा, तो इसे आप कहेंगे डाई हाइड्रो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे आप डाई हाइड्रो एल्केन्स। एग्जांपल अगला देखिएगा थर्ड, क्या हो सकता है यदि CH2 सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड फिर क्या हो सकता है आपका CH, यहाँ पर X,
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका X। हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो गई 3, तो इसे आप कहेंगे क्या चीज ट्राई हाइड्रो, क्या बोलेंगे आप एल्केन बोलेंगे। अगली बातें करते हैं आपसे, अथवा कार्बन मात्रा क्लियर है तो आप प्रोपेन भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। कंडीशन नंबर अगला, यदि ऐसा हो कि CH3 या कर सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर X, यहाँ पर CH2, यहाँ पर X या CH, फिर इसके बाद हो सकता है CH2, यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चा X। यदि इस हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो गई 4, तो इसे आप कहेंगे क्या चीज टेट्रा। 4 मात्रा में है, 4 के लिए आप यूज करते हैं प्रीफिक्स टेट्रा। उसके बाद कहेंगे हेलो एल्केन बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप टेट्रा हेलो एल्केन्स आप कहेंगे। अब हम बताने वाले हैं आपको, जो 4 है 5 हो सकता है तो आप पेंटा कहेंगे, 6 होगा तो हेक्सा हेलो एल्केन। आर हुआ, यहीं पर आप कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं पॉली हेलो, क्या कहेंगे हेलो एल्केन कहेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको पॉली हेलो एल्केन्स। पॉली शब्द इसलिए यूज करते हैं, पॉली मींस पॉलीमर से बना है। पॉलीमर मींस होता बच्चा बहुलक चाहे बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन की हम बातें कर रहे हैं। बहुत जब छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं उसे बहुलक करते हैं। या इस तरीके से आप समझ लें, जैसे हिंदी में आप इत्यादि का यूज करते हैं मतलब और सारे हो सकते हैं, उसी तरीके से पॉलीमर केमिस्ट्री का मतलब है अभी भी बन सकता है। अर्थात जो क्या है आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोहैलो एल्केन्स जो हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। मोनोहैलो एल्केन्स, 2 मात्रा में हाइड्रोजन है तो डाई हैलो एल्केन्स, 3 मात्रा में है तो ट्राई हैलो एल्केन्स, 4 मात्रा में है तो क्या कहेंगे आप टेट्रा हैलो एल्केन्स भी कर सकते हैं। कुछ और आपको एग्जांपल दे देते हैं जो अलग है सबसे। जैसे ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे भी बातें आ रही होंगी कि हो सकता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु पर क्या हो रहे हैं जुड़ रहा है, वह केवल एक ही परमाणु पर जुड़ जाएगा तो क्या नाम होगा बच्चा देख लें आप। मान लें आपके दिमाग में ऐसी भी बातें आ रही होंगी कि CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर तो दोनों है, दोनों एक ही जुड़े तो ये क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, क्या इसको डाई हैलो एल्केन्स कहेंगे, नहीं कहेंगे। इस तरीके से हम बातें नहीं करेंगे, इसे हम कहते हैं बच्चा जर्मिनल, क्या कहते हैं जर्मिनल हैलाइड्स कहते हैं, क्या कहेंगे आप जर्मिनल हैलाइड्स कहते हैं। दूसरा एक होता है यदि एडजेसेंट कार्बन, इस कार्बन एटम के ठीक बगल में अगर कार्बन एटम से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे आप कहते हैं क्या चीज विक्सिनल डाई हैलाइड्स। इसको बच्चा हम कहाँ पढ़ाएंगे आपको नॉमेनक्लेचर में। सो देख लें यहाँ पर मान लें CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है आपका CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्या है आपका Cl, या यहाँ पर क्या हो सकता है हम Cl की जब मान लें X तो इसे कहते हैं आप क्या चीज विक्सिनल या विसिनल, क्या कहेंगे हैलाइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं हैलाइड्स। अगला हम बातें करेंगे दूसरा वर्गीकरण देखें आप, दूसरा क्या होता है तो कंसीडर करिएगा, एक एक टॉपिक को हम सोच रहे हैं बताते चलें और आप केयरफुली सुन लें। दूसरा होता है बच्चा आपका देखिएगा, दूसरा है आपका संकरण के आधार पर, किसके आधार पर संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोल सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन। इसको आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, यानी हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इसकी बात कर रहे हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर जो हैलो एल्केन्स होते हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो केयरफुली समझे, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। या हाइब्रिडाइजेशन की बातें करें तो 3 प्रकार के नहीं, पहले आप समझ लीजिए और डीप हम आपको बता लें कि यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। किसके आधार पर sp3 संकरण होता बच्चा, दूसरा क्या होता है आपका sp2 होता है। sp3 संकरण के आधार पर अगर आपको ऐसा भी डाउट होगा
कि संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसकी हम एक छोटी सी वीडियो अगले लेक्चर में दे देंगे और वहां से आप टॉपिक को समझ जाएंगे। लेकिन आप ऐसा फीलिंग नहीं करेंगे कि यह बात हमको समझ में नहीं आ रही। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, आपको हर मैटर प्रोवाइड बहुत सुटेबल ढंग से पहुंचेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारी सोच है कि हर बच्चे के अंदर केमिस्ट्री का जिज्ञासा होना चाहिए। सो देखिए आप, यदि sp3 संकरण के आधार पर बांटते हैं तो यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बच्चा? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। फर्स्ट देखिएगा आप, फर्स्ट होता है आपका, कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे आप? एल्किल हैलाइड बोलेंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे एल्किल, क्या बोलेंगे? हैलाइड। दूसरा होता है बच्चा आपका एलिलिक हैलाइड। क्या है आपका? एलिलिक, 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 इलाइलिक होता है ना, सॉरी, एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? हैलाइड। हिंदी लिखेंगे एलिलिक, एलिलिक, क्या लिखेंगे? हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। इसके बाद कंसीडर करते हैं आप लोग, देखेंगे थर्ड होता आपका, क्या बोलेंगे आप? तो बेंजिलिक हैलाइड। किसकी बात करेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। बच्चा हिंदी लिखेंगे तो टाइम बहुत है, आप सुनते रहें, केयरफुली समझ लेंगे कि किसी बात बेंजिलिक अथवा बेंजाइलिक हैलाइड। डिफिनीशन सुन ले आप। एलिलिक हैलाइड क्या होता है? अर्थात किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मान के चले R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, यानी किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे आप कहते हैं एल्किल हैलाइड्स, अथवा जो आप हाइड्रोएल्केन्स की डिफिनेशन दिए हैं वही होगा। बस यहाँ पर उसका क्या नाम यूज किया हम लोग? कॉमन नाम। कॉमन मीन्स साधारण नाम यूज किए हैं। यदि इसकी हम बातें करते हैं एलिलिक हैलाइड को, अर्थात इस बात को समझिए, इसकी अगर हम बातें करते हैं एलिलिक हैलाइड में, तो वे एलिलिक हैलाइड डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। एलिलिक हैलाइड्स वे हैलाइड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु के ठीक बगल में sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एलिलिक हैलाइड्स कहलाता है। एग्जांपल देखिएगा आप, इसको मिटाते हैं, देखते रहिएगा। जगह कम होने के नाते ऐसा कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं आप? एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चा? CH, सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है? CH2 सिंगल बॉन्ड X। अर्थात इस वाले कार्बन पर कितना सिग्मा बॉन्ड? 1, 2, यह क्या बच्चा? पाई, यह H अगर ऐसे जोड़ दें तो ये भी कितना सिग्मा? 3। जब 2 सिग्मा मिलते हैं तो sp3 मिलता है तो sp2। अर्थात इस वाले कार्बन पर कौन सा हाइड्रोजन? sp2 संकरण होगा। इसकी यदि हम बातें करते हैं तो इस वाले कार्बन परमाणु पर आप देख रहे हैं सब के सब जितने 4 बॉन्ड है सिग्मा, जब 2 सिग्मा मिलते तो sp2, 3 मिला sp, क्या सॉरी 2 मिला तो sp, 3 मिला तो sp2, 4 मिला तो sp3। यदि sp3 संकरण से जुड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड्स कहते हैं। लास्ट इसकी बात है बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजीन अथवा बेंजीन रिंग के ठीक बगल में sp2 संकरित कार्बन के ठीक बगल में यदि sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे आप कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड्स। दैट इज, इसका एग्जांपल यहीं पर देखें। यदि मान लें आप, यह क्या है आपकी? बेंजीन। बेंजीन से क्या जुड़ा बच्चा आपका? CH2, यहाँ पर X। तो बेंजीन पे हर कार्बन पर आप जानते हैं कौन सा होता है? sp2। और इस sp2 संकरण के ठीक बगल में कौन सा हाइड्रोजन है यहाँ पर? sp3। और sp3 से यदि X जुड़ा है तो उसे आप कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल
यह हो गया। अब इसकी बात करेंगे, किसी बेंजलिक के बाद आ जाते हैं बच्चा, थोड़ा सा टाइम अधिक हो रही है, हम सोच रहे हैं फटाफट सबको कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इनके पास, इसको कर लिए, इसको कर लिए। यह sp2 संकरण के आधार पर जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के। फर्स्ट आपका वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। दूसरा होता है बच्चा एरिल हैलाइड, क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? डिफिनेशन लिख लीजिएगा। जब किसी क्या चीज वे वाइनिलिक हैलाइड्स वे हैलाइड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वाइनिलिक हैलाइड्स कहलाता है। दैट इज, मान ले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मान लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या हो सकता है? CH2 सिंगल बॉन्ड X। क्या यह वाइनिलिक हैलाइड है? तो देखें इस पर कौन सा हाइड्रेशन है? sp2, और sp2 से S से जुड़ा है तो हम कहेंगे वाइनिलिक हैलाइड है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा इसका, यहाँ पर बना देते हैं बच्चा। मान लें आप यह क्या ऐसे है और इसके ठीक यहाँ पर क्या जुड़ जाए आपका X जोड़ दे, क्या यह वाइनिलिक हैलाइड है? तो है, क्योंकि किससे जुड़ा है? sp2 संकरण से जुड़ा है। कंडीशन नंबर लास्ट, एरिल हैलाइड क्या होता है? वे हाइड्रोएल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसे आप क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड। दैट इज, इसको आप मान लें क्या है? बेंजीन, और इस बेंजीन से सीधे कौन जुड़ा बच्चा? हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसे आप क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसके बाद देखिएगा जो एल्किल हैलाइड इनके पास पुनः आते हैं। जो एल्किल हैलाइड होता है बच्चा, वह पुनः कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, या ऐसे कर सकते हैं जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, उस कार्बन से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर एल्किल हैलाइड को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट आप कहेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, यानी प्राथमिक कहते हैं, हिंदी में कहें तो प्राथमिक क्या कहेंगे आप? एल्किल हैलाइड्स, यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड, डिग्री के टर्म में हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा बच्चा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। थर्ड होता है क्या चीज आपका? टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स। इसके एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा आप इसके एग्जांपल की यदि हम बातें करें तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि मान लें R सिंगल बॉन्ड क्या है आपका? CH2 सिंगल बॉन्ड X, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, उस कार्बन से कितना एल्किल समूह जुड़ा बच्चा? 1। यदि 1 जुड़ा है तो इसे आप कहेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। इस H को हटाकर मान लें R सिंगल बॉन्ड CH2 जगह C, CH2 की जगह एक R जोड़ दे तो बचेगा बच्चा एक H सिंगल बॉन्ड X। यह हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा, इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 2। जब 2 जुड़े हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी अथवा द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स कहेंगे। पार्ट नंबर 3, यदि इस H के स्थान पर भी R C, यहाँ पर भी R, यहाँ पर R, यहाँ पर X, तो एल्किल समूह की मात्रा कितना हो गई? 3। तो इसे आप कहेंगे टर्शियरी एल्किल क्या बोलेंगे? हैलाइड बोलेंगे बच्चा। यानी जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, इस कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर इसे पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट एज प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, सेकेंड एज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, थर्ड एज टर्शियरी अथवा आप हिंदी में कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स, द्वितीयक एल्किल हैलाइड्स, और क्या हो सकता है आपका? तृतीयक एल्किल हैलाइड्स। हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, कोशिश करिएगा कि उसको बना लीजिएगा, अथवा कमेंट में अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर अगले छोटे से एक ब्रेक के बाद पुनः अगले लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे।
केयरफुली आप इनको लिख लें और पहचान को बताएंगे आप कि वह प्राइमरी अथवा सेकेंडरी है, वाइनलिक है अथवा क्या है आपका बेंजलिक। मान लें आप इस तरीके से, इसमें हम देते हैं आपको फर्स्ट लिखना आप वाइनलिक हैलाइड को पहचानना है। किसको पहचानना है? वाइनलिक हैलाइड। वाइनलिक हैलाइड मान लें आपको ऐसे दे देते हैं, बताएंगे कि इसमें से फर्स्ट है या यहाँ पर एक्स है या कौन हैलाइड है। आपको क्या बताना है? वाइनलिक हैलाइड कौन सा है, सही ऑप्शन को बताना। फर्स्ट सेकेंड आपको दे देते हैं, ऐसा हो सकता है मान लें डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो सकता है आपका एक्स या सेकेंड। थर्ड है बच्चा आपके लिए, मान लें आप ऐसा हो सकता है, बताएंगे कि कौन सा वाइनलिक हैलाइड है। दूसरा देखिएगा बना लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल है आपके लिए, इसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी और किसको पहचानना है आपको? टर्शियरी को। ऐसे देते हैं आपको, मान लीजिए भाई जब किस्मत खराब होती है तो मार्कर भी नहीं चलता है। मान लें ऐसी यदि हम आपसे बातें करें, ऐसा बना दें तो यहाँ पर क्या जुड़ा आपका एक्स। अब बताएंगे कि प्राइमरी अथवा सेकेंडरी। इस बात को आपको एक बार बता दें कि इस बात को मान लें कि जहां लास्ट होगा वहां पर सी कार्बन कई तो बार बनता है 4 तो यानी ये 3 तो जोड़ते हैं यानी CH3 हो जाएगा। यहाँ पर CH2 यहाँ पर C अब कर लेंगे, कमेंट में लिखिएगा जरूर। फर्स्ट है, दूसरा क्या बच्चा आपको इसमें किसको बताना है? प्राइमरी सेकेंडरी और किसको? टर्शियरी एल्किल हैलाइड को। यह कौन सा है? दूसरा एग्जांपल है आपके लिए, ऐसा यदि हम बना दें, मान के चले ऐसे बना दें, यहाँ पर क्या है आपका एक्स, ऐसा हो सकता है दूसरा। दूसरे के बाद इसको मान लें आप क्या चाहिए? थर्ड है आपके लिए, ऐसा मान लें, क्लियर। यहाँ पर क्या हो सकता है आपका यस इसको। और फोर्थ है आपके लिए, मान लीजिएगा आप ऐसा हो सकता है, यहाँ पर C, यहाँ पर मान लें R, यहाँ पर R और यहाँ पर क्या है आपका यक्स है। आज के लिए इतना, अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं इसके नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन के साथ। लेकिन कुछ भी जो भी हो उसको आप कमेंट में लिखकर जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच।